इस वीडियो को पूरा देखिए, आज ही आपके जीवन से सारी परेशानियां खत्म होगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय मसीह सभी को। और आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ और चंगाई के साथ होंगे। आज हम फिर आए हैं आप लोगों के सामने दुआ, प्रार्थना और विनती के साथ। जी हाँ भाई बहनों, धन्यवाद करते हैं आप सभी का कि आप हमारे सभी कंटेंट, सभी विषय, सभी सब्जेक्ट को सुन रहे हैं, देख रहे हैं और हम ऐसी आशा, ऐसी उम्मीद करते हैं कि आप उस पर अमल भी करते होंगे। तो भाई बहनों, आज हम फिर हाजिर हुए हैं नई दुआ, नई प्रार्थना, नए विषय के साथ। तो आइए भाई बहनों, बढ़ते हैं पवित्र पाक वचन की तरफ। और आज इस वचन के द्वारा हम जानेंगे परमेश्वर की हिदायत हमारे लिए क्या है और इस वचन पर हमने अमल करना है। ये रोज की रोटी है, रोज का वचन है जिसको हमने खाना है और अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट करना है। ये रोज का वचन हम आपके लिए लेकर आते हैं। इस वचन को आपने जरूर सुनना है ताकि आपकी जिंदगी में परमेश्वर के कार्य हो, आपकी जिंदगी में बदलाव आए। जो जिंदगी आपकी पहले रही वो वैसी की वैसी ना रहे। इसलिए बदलाव के लिए आपको प्रभु में आना होगा, यीशु मसीह की ओर आना होगा और इन वचनों को आप सुनिए और अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट कीजिए ताकि खुदा उनका कार्य आपके परिवार पर और आपकी जिंदगी पे होता रहे। एक एक आत्मा बचाई जाए, क्योंकि पिता परमेश्वर अपने बच्चों से प्रेम करता है। वो नहीं चाहता है कि कोई भी उसका बेटा बेटी नरक के जहन्नुम की आग में जलाया जाए। इसलिए भाई बहनों, आपको सच्चे पक्के कलामातों को पढ़ना है, इनको सुनना है और अपनी जिंदगी में अमल करना है। आइए भाई बहनों, बढ़ते हैं आज के पवित्र शक्तिशाली वचन की तरफ। तो जी हाँ भाई बहनों, आज हम देखेंगे पाक पवित्र वचन से कि परमेश्वर हमें क्या सिखाता है। तो जी हाँ भाई बहनों, बढ़ते हैं उस पाक पवित्र वचन की तरफ। तो जी हाँ भाई बहनों, हम देखेंगे लूका 12 का 4 से लेके 7 तक। परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तुमसे जो मेरे मित्र हो कहता हूँ, जो शरीर को घात करते हैं परंतु उसके पीछे और कुछ नहीं कर सकते, उनसे मत डरो। मैं तुम्हें चिताता हूँ कि तुम्हें किससे डरना चाहिए। घात करने के बाद जिसको नरक में डालने का अधिकार है उसी से डरो। हाँ, मैं तुमसे कहता हूँ उसी से डरो। क्या 2 पैसे की 5 गौरैया नहीं बिकती, तो भी परमेश्वर उनमें से एक को भी नहीं भूलता। तुम्हारे सिर के सब बाल भी गिने हुए हैं, इसीलिए डरो नहीं, तुम बहुत गौरैयों से बढ़कर हो। आमीन। तो जी हाँ भाई बहनों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, खुदा का हुक्म है और हिदायत है हमारे लिए। क्या कहता है परमेश्वर का वचन? परमेश्वर का वचन कहता है कि उससे मत डरो जो सिर्फ शरीर को घात कर सकते हैं, चाहे वो इंसान हो चाहे कोई भी हो। जो शरीर को घात कर सकता है उससे मत डरो, क्योंकि वो सिर्फ शरीर को घात कर सकता है या तकलीफ पहुंचा सकता है। उसके बाद वो कुछ नहीं कर सकता है। अगर ये शरीर खत्म भी हो जाता है किसी के द्वारा तो उसके बाद वो कुछ नहीं कर सकता है। इस शरीर के खत्म हो जाने के बाद में कोई कुछ नहीं कर सकता है, चाहे वो हमारा विरोधी हो, चाहे कोई दुश्मन हो, चाहे फिर वो कोई भी हो। इंसान सिर्फ शरीर को घात कर सकता है, उसके बाद वो कुछ नहीं कर सकता है। तो भाई बहनों, यहां पर वचन साफ बताता है कि इंसान से आपको नहीं डरना है, क्योंकि इंसान आपको घात करने के बाद आपको नरक में नहीं डाल सकता है, वो कुछ नहीं कर सकता है। तो भाई बहनों, आपको किससे डरना है? आपको सच्चे खुदा से डरना है, आपको परमेश्वर से डरना है, जो आपके जीते जी भी आपकी जिंदगी में बहुत कुछ कर सकता है और आपके शरीर को छोड़ने के बाद भी आपकी आत्मा के साथ बहुत कुछ कर सकता है। उस खुदा को अधिकार है न्याय करने का, स्वर्ग में डालने का और नरक में डालने का। और यह काम कोई इंसान नहीं कर सकता है, यह काम सिर्फ परमेश्वर कर सकता है। सच्चा खुदा यीशु मसीह कर सकता है। इंसान सिर्फ शरीर को घात कर सकता है, मगर सच्चा पिता परमेश्वर वो आत्मा पर भी अधिकार रखता है। इसीलिए भाई बहनों, आपको सच्चे खुदा यीशु मसीह से डरना है, किसी इंसान से नहीं डरना है जो सिर्फ शरीर को घात कर सकते हैं मगर आत्मा को कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आत्मा सच्चे खुदा यीशु मसीह के हाथ में है। और आगे जैसे वचन कहता है कि तुम बहुत गौरैयों से बढ़कर हो और हमारे सर के सब बाल भी गिने हुए हैं। तो यीशु मसीह सब कुछ जानता है, सब गौरैयों से बढ़कर है। हम लोग इंसानी जीवन सब गौरैयों से बढ़कर है। तो ऐसा माहौल, ऐसा मंजर आपकी जिंदगी में कभी नहीं आएगा कि कोई विरोधी आपके सामने खड़े होकर आपको घात करने के लिए आ जाए, क्योंकि यीशु मसीह ने यहां पर बता दिया है, डिक्लेयर कर दिया है कि तुम बहुत से गौरैयों से बढ़कर हो। तो यीशु मसीह हमारे साथ है। इसके लिए आपका विश्वास होना जरूरी है, दृढ़ और अटूट विश्वास होना चाहिए आपका सच्चे खुदा यीशु मसीह पर। तो आपका कोई भी बात भी बाका नहीं कर सकता, आपके जीते जी भी और आपके शरीर छोड़ने के बाद भी,
क्योंकि यीशु मसीह आपके साथ है तो उसके स्वर्गदूत भी आपके साथ है। कोई आपके सामने खड़ा नहीं हो सकता, किसी की हैसियत नहीं हो सकती कि आपको कोई छुए, अगर आपके पास में सच्चा पक्का विश्वास है। इसलिए भाई बहनों, आपको किसी इंसान से नहीं डरना है, किसी की पावर से नहीं डरना है। आपको डरना है तो उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर से जो सच्चा खुदा यीशु मसीह है, जो जीते जी भी बहुत कुछ कर सकता है हमारे जीवन में, और हमारे शरीर छोड़ने के बाद भी बहुत कुछ कर सकता है हमारी आत्मा में। तो जी हाँ भाई बहनों, आपको किसी से नहीं डरना है। इस संसार में किसी से आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगर डरना है तो अपने सच्चे पिता परमेश्वर से, यीशु मसीह से, जो आपके जीवन का फैसला करता है। तो धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए। बस इतना ही। कल हम फिर आएंगे नई दुआ, नई प्रार्थना, नई विषय के साथ। तब तक के लिए आप सभी भाई बहनों को हमारा जय मसीह।